अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। रीड स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ। कह रहा है कि मैं एक ऐसी अदद के बारे में सोच रहा हूँ जिसे 29, 58 और 116 से तकसीम किया जा सकता है, और साथ वो शर्त लगा रहा है कि सबसे छोटा मुमकिन आदत क्या होगा जिसके बारे में सोच सकता हूँ। तो एलसीएम का मतलब यही होता है, अगर आसान अल्फाज में देखें तो एलसीएम का मतलब यही है कि एलसीएम जब लेते हैं ना तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी वो नंबर होता है जो सबसे छोटा नंबर होता है। जितने भी हमारे पास नंबर दिए गए ना, इधर 3 नंबर दे दिए, तो इनका एलसीएम हम जब लेंगे तो वो एक ऐसा नंबर होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जिससे और मज़ीद छोटा कोई नंबर नहीं ले सकते, जिनको ये तीनों जो है उसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 3 नंबर हैं, तीनों गिवन है। फर्स्ट गिवन नंबर, सबसे पहली बात हमारे पास, तो इसका मेथड ठीक है। फर्स्ट गिवन नंबर हमारे पास क्या है जी, 29। सेकंड गिवन नंबर वो हमारे पास है जी 58। बुक आप अपने सामने रख लें, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। थर्ड, ये ई नहीं आता, गिवन नंबर वो है जी 116। ये 3 नंबर है। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं द स्मॉलेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कैन बी फाउंड by using एलसीएम। तो ज़ाहिर है एलसीएम से ही हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड कर सकते हैं या लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 29। यहाँ पर 29 के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं किया जाता, तो हम लिखेंगे 29 1 जार 29। ठीक हो गया। इसके बाद 58, इसको 2 पर किया जाता है, 2 2 4, एक हासिल 2 9 18। 29 आ गया तो इसको मज़ीद 1 पे, 29 1 जार 29। नेक्स्ट है जी 116। इसको 2 के साथ सॉल्व करें, 2 5 10, एक हासिल गया 16, 2 8 16, 58। फिर 2 2 4, एक हासिल 2 9 18, 29 29 1 29। ये तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब मज़ीद हमने क्या करना है, अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। एलसीएम होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके जो ले लेंगे हम एलसीएम में। तो यहाँ पर देखें जी, ऑल डिवाइज़र कौन कौन से, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई। जब हम ऑल डिवाइज़र की बात करते हैं उसमें हमारे पास कैसे हम लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इनके डिवाइज़र लिख लेंगे कौन कौन से। 29 यहाँ पर साइड पे लिख लें, 29 में कौन कौन से फैक्टर आया, ओनली 29 ही आया है। ठीक हो गया, ये ले लिया। और फिर हमारे पास आया जी 58, इसमें कौन सा आया जी, इसमें भी 2 आया, मल्टीप्लाई 29 आया। और यहाँ पर 116 है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई 29 आ गया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं जी कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। तो कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन से आते हैं जी, ये 29, ये हमारे पास कॉमन आ गया, 29 आ गया। उसके साथ ये 2 भी इधर कॉमन आ गया, वो भी आ गया। ठीक हो गया। नॉन कॉमन की बात कर लें, नॉन कॉमन तो वो सिर्फ इधर 2 रह गया। तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे
तो ये उसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आ जाते हैं। तो कॉमन में ये, नॉन कॉमन में ये, तो 29 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये तमाम डिवाइज़र यहाँ पर आ गए। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 116। तो 116 ही एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन जो तीन नंबर हैं इनको पूरा पूरा डिवाइड करता है, जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ हैंस आई कैन थिंकिंग ऑफ 116, कहता है कि मैं 116 के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, वो कहता है कि मैंने 116 के बारे में ही सोच सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई इससे छोटा, ये ब्रैकेट मैंने वैसे लगा दी है, आपने नहीं लगाने, इसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही है। इससे छोटा कोई नहीं, इससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम छोटे की बात करें तो इससे छोटा कोई भी नहीं आता। मतलब 115, 114, 19, 100, ये सारे नहीं, इस पर कोई भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द ट्रैफिक लाइट्स एट GPO चौक चेंज आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड and 120 सेकेंड respectively. If they change simultaneously at 9 AM, after what time will they change again simultaneously? ठीक हो गया। यहाँ पर वो कहता है कि GPO चौक पर लगी लाइट्स जो हैं वो, उसमें जो लगी लाइट्स हैं वो 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद तब्दील हो जाती हैं। वही 30 सेकेंड के साथ 60 सेकेंड, 90 सेकेंड और 120 सेकेंड के बाद तब्दील होती हैं। अगर हमारे पास 9 AM जो 9 AM है, 9 बजे, सुबह 9 बजे पर तब्दील होती हों, तो दोबारा वो कब इकट्ठी तब्दील होंगी, दोबारा कब वो इकट्ठी तब्दील होंगी। तो इसके लिए हमने फाइंड करना है, इस तरह के जब हम फाइंड करना चाहेंगे तो उसके लिए हम LCM फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब वो टाइम हमने फाइंड करना है जी, इकट्ठी वो 9 बजे हो रही हैं, तो फिर कब होंगी? तो द टाइम बी फाउंड बाय यूजिंग LCM। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है जी कौन से कितने सेकंड है जी इसमें। क्वेश्चन आप बुक अपनी साहब पास रखें। 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड एंड 120 सेकंड। 2 के साथ डिवाइड करें। 2 1 2 10, 5 2 10, 2 3 6 0, फिर 2 4 8 1 हासिल, 5 2 10, फिर आ जाएगा 2 6 12 0, फिर 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ये नहीं होता, इसको वैसे लिख लेंगे। 2 2 1 2 1 हासिल, 5 2 10, ये भी नहीं होता, इसको वैसे 2 3 6 और 0, फिर 2 के साथ इसको देखें, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये 45 भी नहीं होगा। 2 1 2 2 5 10। अब 3 पर देख लेते हैं। तो 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 के साथ देख लेते हैं एक दफ़ा, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। 5 3 15, 5 1 5, फिर 5 की तरफ 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास आए हैं इसके फैक्टर, ये इसके डिवाइज़र हैं, ये इसके डिवाइज़र हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है जी? LCM फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ LCM लिख लेते हैं। LCM में हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने अलग अलग इनको सॉल्व किया था। आप इस तरह से इकट्ठा सॉल्व करके इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास प्राइम फैक्टर मेथड था, तो यहाँ पर आपने डिवीजन मेथड लगाया है, तो उसके ऊपर भी डिवीजन मेथड लगाएंगे तो इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र, तो यहाँ पर आ जाएगा LCM, इन सब को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो LCM देखते हैं जिसका, इन सब को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 360। इसका LCM 360 आ गया। लेकिन उसने कहा था कि 9 बजे। अब 360 जो होता है ना, यहाँ पर अगर देखें तो ये सेकंड में है। तो 9 बजे अगर उसने कहा कि अगर 9 बजे तब्दील हो तो दोबारा वो इकट्ठी कब तब्दील होंगे।
तो इनको हम देखते हैं कितना टाइम लगा है, तब्दील होने में कितना टाइम लगा है। इसको देखिए ये 360 सेकंड है ना, तो इनको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो ये कितना बनता है। तो यहाँ पर कह सकता हूँ, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस द एलसीएम इज़ इन सेकंड में है ना, सो thus the required time is 3 सेकेंड। टाइम कितना लगा है, 360 सेकेंड। ठीक हो गया। और 360 सेकेंड, इसको 60 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 6 मिनट। अब मिनट में देखें तो ये कितना बनता है, 6 मिनट बनता है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि 9 बजे अगर वो टाइम दे रहा है कि 9 बजे तब्दील होती हैं तो दोबारा कितनी होंगी। तो ये 6 मिनट का टाइम दे रहा है, तो 9 बजे अगर चेंज होगी तो 6 उसमें ऐड करें, 9:06 में वो अगेन जो है वो ट्रैफिक लाइट दोबारा तब्दील हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हैंस द ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज अगेन एट 9:06 AM। ठीक हो गया। तो वो 9:06 के ऊपर, ये लास्ट पे जो लिखा 9:06 के ऊपर दोबारा वो लाइट्स जो होंगी वो तब्दील हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चों की इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।